जय श्री सीताराम। राजा हिमांचल अपने पुत्री पार्वती के भविष्य को लेकर के चिंतित हो जाते हैं। नारद जी उन्हें समझाते हैं। नारद जी कहते हैं, जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण सम कह सब कोई। अगर यह विवाह भगवान शंकर के साथ हो जाता है तो जब आपकी पुत्री के हस्त रेखा में दोष दिखाई पड़ रहे हैं वे सब गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। राजा हिमांचल पूछते हैं, प्रभु यह संभव कैसे होगा? नारद जी बताते हैं, इसके लिए पार्वती को तप करना पड़ेगा, क्योंकि तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल करय शंभु संघारा, तप बल शेष धरय मही भारा। तपस्या के बल पर ही ब्रह्मा जी इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु जी इसका पालन पोषण करते हैं, भगवान शंकर संहार करते हैं और शेषनाग जी अपने फन में पृथ्वी को धारण कर पाते हैं। यह तपस्या का ही परिणाम है, इसलिए यही एकमात्र विकल्प है। माता पिता किसी के भी चिंतित होंगे ही। उसी समय वेदशिरा मुनि भी वहां पर आते हैं और राजा हिमांचल को बहुत प्रकार से समझाते हैं। तब राजा हिमांचल अपने पुत्री को वन में जाकर के तपस्या करने की आज्ञा दे देते हैं। माता पार्वती बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या के लिए वन को जाती हैं। वन में वे 1000 वर्ष तक केवल कंदमूल फल खा के तपस्या करती हैं। सैकड़ों वर्षों तक वे साग खा करके तपस्या करती हैं। कुछ वर्ष तक वे वायु पीकर और जल पीकर के तपस्या करती हैं तथा 3000 वर्ष तक वे विल्व वृक्ष के सूखे पत्ते चबा करके तपस्यारत रहती हैं। इसी में उनका नाम अपर्णा हो जाता है। इसके बाद वे सब कुछ त्याग देती हैं और कठिन तपस्या में बैठ जाती हैं। तब गंभीर वाणी में आकाशवाणी होती है, भयउ मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमारी, परिहर दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी। आकाशवाणी में कहा जाता है, हे देवी, आपका मनोरथ सफल भया। आपने जो सोच के तपस्या की थी वो सफल हुआ। अब इस दुसह व्रत को आप त्याग दीजिए, आपको भगवान शिव ही वर के रूप में मिलेंगे। जय श्री सीताराम।